भोपाल में भारतीय रिजर्व बैंक निदेशक और सहकार भारती से वर्ष 1978 से जुड़े श्री सतीश मराठे का मस्त है कि शहरी सरकारी बैंक अपनी और ग्राहकों की प्रगति के लिए डिजिटल मोड में आए, अन्य शहरी सरकारी बैंकों की सफलता की कहानियों को अपने बैंक में भी उतारे। श्री मराठे यहां आयोजित प्रदेश के शहरी सहकारी बैंकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सहकार भारती और मध्य प्रदेश स्टेट अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग सभी शहरी बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रसंग में श्री मराठे ने अपना दृष्टिकोण पत्र भी साझा किया। आपने सरफेसी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों से सामने आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी, साथ ही बैंकिंग नियामक के समक्ष विनियमन संबंधी आ रही कठिनाइयों और उसका सरकारी भारतीय मध्य प्रदेश व मध्य प्रदेश स्टेट अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स एसोसिएशन भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन राजहंस होटल भोपाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत में माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वागत भाषण श्री शेखर जी अध्यक्ष सहकार भारती मध्य प्रदेश द्वारा दिया गया। अतिथियों के स्वागत के साथ ही सहकारिता गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आरबीआई के निदेशक सतीश मराठे जी द्वारा अपने उद्बोधन बताया गया कि वर्तमान समय में अर्बन बैंकों को डिजिटल बैंकिंग मोड में आना अनिवार्य होगा। उन्होंने प्रदेश के समस्त बैंकों को पूरे देश में सफलतम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कार्यरत है उनकी अलग अलग सक्सेस स्टोरी बताते हुए बताया कि प्रदेश की समस्त अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को इसी अवधारणा के स्वरूप कार्य को करना होगा। सहकारी भारतीय अर्बन बैंक्स प्रकोष्ठ प्रमुख श्री अभय माटे ने विशिष्ट व्यक्तित्व में बताया कि यदि अर्बन बैंक डिजिटल रिलेशंस प्रक्रिया पूर्ण नहीं करती है तो 40 से 240 करोड़ तक पेनल्टी का प्रावधान है। एक बैंक पर यह पेनल्टी आरोपित की गई है। आपने डीपी एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराया और कहा कि 20 माह में प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश स्टेट अर्बन को कॉर्पोरेटिव बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व सहकार भारती के बैंकिंग प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रमुख ऋषिराज सिसोदिया ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया। थाने अर्बन नागरिक बैंक द्वारा भी अपनी कार्यप्रणाली पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। मध्य प्रदेश सहकार भारती अध्यक्ष श्री शेखर किबे ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिलीप पाटिल राष्ट्रीय मंत्री, मध्य श्रेष्ठ संगठन प्रमुख राधेश्याम जल क्षत्रिय, प्रदेश संगठन मंत्री सहकार भारती राकेश चौहान, महामंत्री सहकार भारती शिवानंद पांडे, संयुक्त आयुक्त मुख्यालय सहकारिता डॉक्टर पंकज पांडे, आशीष उपाध्याय, मोहित चौरसिया, श्रीमती अलका श्रीवास्तव, श्रीमती आरती बिसारिया, डॉक्टर जय श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। प्रारंभ में भारत माता के सिटी के समक्ष दीपन किया गया। सहकार गीत गायन हुआ। अतिथियों का स्वागत हुआ। संचालन डॉक्टर अमित मृदल द्वारा किया गया। आभार सुदर्शन गुप्ता सह प्रकोष्ठ सहकार भारती द्वारा किया गया। मैं ऋषिराज सिंह सिसोदिया सहकार भारती का अर्बन बैंक प्रकोष्ठ का प्रमुख हूँ जी। आज का आयोजन है कि मध्य प्रदेश में पहले 60-70 बैंक हुआ करते थे अर्बन बैंक, आज की तारीख में 45 ही बचे हैं। तो हमारी क्या समस्याएं हैं रिजर्व बैंक से संबंधित, माननीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर साहब अभय सतीश मराठे साहब पधारे, वयोवृद्ध नेता हैं, आरबीआई के डायरेक्टर हैं। कम से कम उनके साथ बैठेंगे तो संवाद होगा, उन समस्याओं का निराकरण, क्या पत्राचार करना है, सब बैंकों को मालूम पड़ेगा, ज्ञान मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, रजिस्ट्रार कार्यालय से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं उनके लिए माननीय मंत्री जी ने विशेष समय दिया है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बीच में जब ब्रेक होगा वो पधारेंगे, सब लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उसे किस तरह से एड्रेस करके उसका निराकरण करना है उनके साथ बैठ के संवाद करेंगे। मुख्य तौर पे इन 2 विषयों पे ये सहकार भारती का अर्बन बैंक प्रकोष्ठ का सम्मेलन है और सब बैंक मिलेंगे तो भाईचारा है। नई टेक्नोलॉजी वाले लोग आए हैं, किस तरह से हमको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है और बड़े कमर्शियल बैंकों के साथ मुकाबला करना है, क्योंकि सहकारी बैंक ही वो बैंक है जो लोगों के प्रति संवेदनशील है, उनके पैसे से बनता है, उनकी सदस्यता से बनता है, तो सबसे पहले उनकी बात सुनता है, उनके दर्द, उनकी भावना को समझता है। इसीलिए आज ये सम्मेलन रखा गया है और हम 45 बैंक इकट्ठे हुए जी। अतिथि सतीश मराठे साहब आ चुके हैं, उनका उद्बोधन अभी बाकी है और माननीय मंत्री जी को समय बाद पधारेंगे। सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास सारंग साहब।